क्या आपने कभी गौर किया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों में दर्द, अकड़न और कटकट की आवाज शुरू हो जाती है? सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटने चरमराते हैं, सुबह उठते समय कमर में जकड़न महसूस होती है, या फिर चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जोड़ों में मौजूद चिकनाई, जिसे आयुर्वेद में स्निग्धता और साइंस में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, कम होने लगती है। ये चिकनाई जोड़ों की हड्डियों को आपस में टकराने से बचाती है, लेकिन जब ये कम हो जाती है तो सूजन, दर्द और गतिशीलता में कमी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अगर हम समय रहते इस चिकनाई को बढ़ाएं और इसे बनाए रखें, तो न सिर्फ जोड़ों का दर्द दूर हो सकता है, बल्कि हम बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। बुढ़ा इंस्पायर्ड की इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक हरे भरे गांव की सैर पर, जहां गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए जोड़ों की चिकनाई बढ़ाने के आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय बताएंगे। तो अगर आप अपने जोड़ों को मजबूत और लचीला रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि अंत में हम कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक बगीचे में ले गए, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ अपनी मजबूत जड़ों के साथ खड़ा था। पास में एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसके किनारे हर सिंगार के फूल हवा में अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। गुरु ने एक मिट्टी का बर्तन उठाया, जिसमें कुछ अखरोट और नारियल पानी रखा था, और बोले, देखो, जैसे इस नदी का पानी पत्थरों को चिकना और लचीला रखता है, वैसे ही हमारे जोड़ों में चिकनाई उन्हें लचीला और मजबूत रखती है। बुद्ध की शिक्षा है कि प्रकृति के साथ तालमेल और जागरूकता से जीना ही सच्ची सेहत की कुंजी है। आज हम जानेंगे कि जोड़ों में चिकनाई कम होने के कारण क्या हैं, और इसे बढ़ाने के लिए 3 प्राकृतिक उपाय, ताकि आप अपने जोड़ों को स्वस्थ और दर्द मुक्त रख सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जोड़ों में चिकनाई कम क्यों होती है। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पेड़ पानी की कमी से सूख जाता है, वैसे ही हमारे जोड़ों में चिकनाई कई कारणों से कम हो जाती है। आयुर्वेद और साइंस दोनों बताते हैं कि जोड़ों में चिकनाई कम होने के कई कारण हैं। बढ़ती उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड का उत्पादन 20 से 30% तक कम हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 50 साल की उम्र के बाद जोड़ों में कार्टिलेज और फ्लूइड की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, यह गठिया का एक प्रकार है जिसमें जोड़ों का कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। साइंस कहती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस 40% लोगों को 50 साल की उम्र के बाद प्रभावित करता है, जिससे दर्द और सूजन होती है। कम गतिविधि, जो लोग बहुत कम चलते फिरते हैं या ज्यादा आराम करते हैं, उनके जोड़ों में चिकनाई कम हो सकती है, क्योंकि गतिविधि से फ्लूइड का सर्कुलेशन बेहतर होता है। अत्यधिक गतिविधि, बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स या ज्यादा भारी वजन उठाने वालों के जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे कार्टिलेज और फ्लूइड को नुकसान पहुंचता है। खान पान, ज्यादा खट्टा खाना जैसे नींबू, इमली या डायबिटीज होने पर जोड़ों में सूजन बढ़ सकती है, जो चिकनाई को कम करती है। साइंस कहती है कि हाई ब्लड शुगर कार्टिलेज को 15 से 20% तक नुकसान पहुंचा सकता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, आयुर्वेद कहता है कि खड़े होकर पानी पीने से वात दोष बढ़ता है, जो जोड़ों की चिकनाई को कम कर सकता है। हालांकि यह साइंटिफिकली पूरी तरह सिद्ध नहीं है, लेकिन आयुर्वेद इसे एक कारण मानता है। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नदी का पानी कम होने पर पत्थर खुरदुरे हो जाते हैं, वैसे ही जोड़ों में चिकनाई कम होने पर हड्डियां टकराती हैं और दर्द होता है। बुद्ध कहते थे, कारण को समझो, समाधान अपने आप मिलेगा। इन कारणों का ध्यान रखें और अपने जोड़ों को स्वस्थ रखें। अब बात करते हैं जोड़ों की चिकनाई बढ़ाने के 3 प्राकृतिक उपायों की। पहला उपाय, अखरोट। गुरु विशुद्धानंद ने एक अखरोट उठाया और बोले, जैसे ये छोटा सा अखरोट अपने अंदर ताकत छिपाए रखता है, वैसे ही ये आपके जोड़ों को ताकत और चिकनाई देता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाते हैं। साइंस कहती है कि अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 सूजन को 20 से 25% तक कम करता है और जोड़ों की गतिशीलता को बेहतर करता है। एक स्टडी के मुताबिक रोजाना 3 से 4 अखरोट खाने से जोड़ों का दर्द
15 से 20% तक कम हो सकता है। कैसे लें? 3 से 4 अखरोट की गिरी रात भर पानी में भिगो कर रखें। सुबह खाली पेट अच्छे से चबाकर खाएं। इसे 1 महीने तक नियमित करें। प्रकृति का उदाहरण जैसे छोटा सा बीज पेड़ बनने की ताकत रखता है, वैसे ही अखरोट आपके जोड़ों को चिकनाई और ताकत देता है। बुद्ध कहते थे, छोटी चीजें बड़े बदलाव लाती हैं। अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने जोड़ों को मजबूत करें। दूसरा उपाय, हरसिंगार पारिजात के पत्ते। गुरु ने नदी के किनारे हरसिंगार के फूलों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये हरसिंगार की पत्तियां रात में अपनी सुगंध बिखेरती हैं, वैसे ही ये आपके जोड़ों में चिकनाई और सुकून लाती हैं। आयुर्वेद में हरसिंगार को जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए औषधि माना जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाते हैं। साइंस कहती है कि हरसिंगार में मौजूद ल्यूपियोल जोड़ों की सूजन को 10 से 15% तक कम करता है। कैसे लें? 8 से 10 हरसिंगार की पत्तियां लें, इन्हें कुचल लें और 1 गिलास पानी में उबालें। 3 से 4 उबाल आने पर आंच बंद करें और 5 से 7 मिनट ढककर रखें। फिर छान कर सुबह खाली पेट पिएं। अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक या सौंठ मिला सकते हैं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे हरसिंगार की पत्तियां रात में सुगंध बिखेरती हैं, वैसे ही ये आपके जोड़ों में चिकनाई और राहत लाती है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति में हर समाधान छिपा है। हरसिंगार को अपनाएं और अपने जोड़ों को दर्द मुक्त करें। तीसरा उपाय, नारियल पानी। गुरु ने नारियल पानी का कुल्हड़ उठाया और बोले, जैसे ये नारियल पानी प्यास बुझाता है, वैसे ही ये आपके जोड़ों को चिकनाई और ताजगी देता है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और साइनोवियल फ्लूइड को बनाए रखते हैं। साइंस कहती है कि नारियल पानी का अल्कलाइन नेचर खून की एसिडिटी को 15 से 20% तक कम करता है, जिससे जोड़ों का दर्द और सूजन कम होती है। कैसे लें? रोजाना 1 गिलास ताजा नारियल पानी पिए, खासकर सुबह या दोपहर में। इसे खाली पेट लेना बेस्ट है। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नदी का पानी पत्थरों को चिकना रखता है, वैसे ही नारियल पानी आपके जोड़ों को चिकना और स्वस्थ रखता है। बुद्ध कहते थे, शुद्धता ही सच्ची सेहत है। नारियल पानी को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने जोड़ों को ताकत दें। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक ऊंचे टीले पर ले गए, जहां सूरज की नरम किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। पास में एक तालाब था, जिसके किनारे तिल के पौधे हल्की हवा में लहरा रहे थे। गुरु ने एक मिट्टी का कुल्हड़ उठाया, जिसमें हल्का गर्म दूध और मेथी के दानों की सुगंध हवा में घुल रही थी, और बोले, देखो, जैसे ये सूरज धरती को ताकत और गर्मी देता है, वैसे ही प्रकृति की कुछ चीजें हमारे जोड़ों को चिकनाई और लचीलापन देती हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन से जीना ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने जाना कि जोड़ों में चिकनाई कम होने के कारण क्या है, और अखरोट, हरसिंगार और नारियल पानी जैसे उपाय इसे कैसे बढ़ाते हैं। आज हम 3 और प्राकृतिक उपायों की बात करेंगे। दूध, तिल का तेल और मेथी, जो आपके जोड़ों को ताकत और चिकनाई देंगे। साथ ही एक सावधानी भी समझेंगे, ताकि आप इन उपायों को सही तरीके से अपनाएं और अपने जोड़ों को दर्द मुक्त रखें। पहला उपाय, दूध। गुरु विशुद्धानंद ने हल्दी वाले गर्म दूध का कुल्हड़ उठाया और बोले, जैसे ये दूध धरती की मिट्टी से आए अनाज को पोषण देता है, वैसे ही ये आपके जोड़ों को ताकत और चिकनाई देता है। आयुर्वेद में दूध को जोड़ों और हड्डियों के लिए अमृत माना जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन होते हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज को पोषण देते हैं। साइंस कहती है कि 1 गिलास दूध 250 मिली में 300 मिलीग्राम कैल्शियम और 100 IU विटामिन डी होता है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है। हल्दी मिलाने से इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बढ़ जाते हैं, जो जोड़ों की सूजन को 15 से 20% तक कम करते हैं, जैसा कि एक स्टडी में पाया गया। खासकर सर्दियों में गर्म दूध जोड़ों की अकड़न और दर्द को कम करने में बहुत असरदार है। कैसे लें? रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो बादाम या नारियल का दूध चुनें। इसे 4 से 6 हफ्तों तक नियमित करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नदी का पानी पौधों को पोषण देता है, वैसे ही दूध आपके जोड़ों को पोषण और चिकनाई देता है। बुद्ध कहते थे, शुद्ध और साधारण चीजें सबसे ज्यादा ताकत देती हैं। दूध को अपनी डाइट में शामिल करें
और अपने जोड़ों को मजबूत करें। दूसरा उपाय, तिल का तेल। गुरु ने तिल के तेल की एक छोटी कटोरी उठाई और बोले, जैसे ये तिल का तेल दिए को जलाए रखता है, वैसे ही ये आपके जोड़ों को चिकना और लचीला रखता है। आयुर्वेद में तिल के तेल को वात दोष को कम करने वाली औषधि माना जाता है। इसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड्स, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाते हैं। साइंस कहती है कि तिल के तेल की मालिश जोड़ों की गतिशीलता को 10 से 15% तक बेहतर करती है और दर्द को कम करती है। इसे खाने में या मालिश के लिए इस्तेमाल करने से जोड़ों की अकड़न और कट-कट की आवाज कम होती है। कैसे लें? खाने में रोजाना 1 चम्मच तिल का तेल खाने में, जैसे सलाद या सब्जी में डालें। मालिश के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार जोड़ों, घुटने, कंधे, कमर पर तिल के तेल से 10 मिनट मालिश करें। हल्का गर्म करके लगाएं। 6 से 8 हफ्तों तक नियमित प्रकृति का उदाहरण, जैसे तिल का तेल दिए को जलाए रखता है, वैसे ही ये आपके जोड़ों को चिकनाई और ताकत देता है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति में हर समाधान छिपा है। तिल के तेल को अपनाएं और अपने जोड़ों को लचीला बनाएं। तीसरा उपाय, मेथी। गुरु ने मेथी के दानों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये छोटे छोटे मेथी के दाने खेतों में जीवन लाते हैं, वैसे ही ये आपके जोड़ों में चिकनाई और सुकून लाते हैं। मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं। साइंस कहती है कि मेथी में मौजूद सॉल्यूबल फाइबर और मैग्नीशियम जोड़ों के फ्लूइड को बनाए रखने में मदद करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक मेथी का नियमित सेवन जोड़ों के दर्द को 10 से 12% तक कम करता है और गतिशीलता को बेहतर करता है। आयुर्वेद में मेथी को वात और कफ दोष को संतुलित करने के लिए जाना जाता है। कैसे लें? पानी में भिगोकर 1 चम्मच मेथी दाने रात भर पानी में भिगोएं और सुबह खाली पेट चबाकर खाएं। पाउडर, आधा चम्मच मेथी पाउडर गुनगुने पानी या दूध के साथ लें। खाने में मेथी दाने को सब्जी या दाल में डालकर खाएं। इसे 4 से 6 हफ्तों तक नियमित करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे मेथी का छोटा सा दाना खेतों में जीवन लाता है, वैसे ही ये आपके जोड़ों में चिकनाई और ताकत लाता है। बुद्ध कहते थे, छोटी चीजें बड़े बदलाव लाती हैं। मेथी को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने जोड़ों को दर्द मुक्त करें। सावधानी, गुरु विशुद्धानंद ने तालाब के किनारे एक पेड़ की ओर इशारा किया, जिसके नीचे कुछ पत्तियां सड़ रही थीं, और बोले, जैसे ये सड़ी पत्तियां प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं, वैसे ही गलत मात्रा में उपाय लेना आपके शरीर को नुकसान दे सकता है। दूध, तिल का तेल और मेथी जैसे उपाय जोड़ों के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा लेने से कुछ लोगों में पाचन की गड़बड़ी, ब्लोटिंग या एलर्जी हो सकती है। साइंस कहती है कि मेथी ज्यादा लेने 2 चम्मच से ज्यादा रोज से गैस या डायरिया हो सकता है। तिल का तेल ज्यादा खाने 2 चम्मच से ज्यादा से गैस या डायरिया हो सकता है। ज्यादा से कैलोरी बढ़ सकती है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा है। दूध ज्यादा लेने से 2 गिलास से ज्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों में पेट की समस्या हो सकती है। कैसे बचें? इन उपायों को कम मात्रा से शुरू करें, जैसे 1 गिलास दूध, 1 चम्मच तिल का तेल, आधा चम्मच मेथी। अगर आपको ब्लोटिंग, गैस या एलर्जी जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत सेवन बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको डायबिटीज, मोटापा या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर इनका सेवन करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे ज्यादा पानी पेड़ को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही ज्यादा उपाय आपके शरीर को नुकसान दे सकते हैं। बुद्ध कहते थे, मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। इन उपायों को संतुलन के साथ अपनाएं और अपने जोड़ों को स्वस्थ रखें। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक खुले मैदान में ले गए, जहां सुबह की सूरज की किरणें घास पर मोती जैसे चमक रही थीं। पास में एक नीम का पेड़ था, जिसकी छांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गुरु ने एक मिट्टी का बर्तन उठाया, जिसमें भुने हुए बादाम और मेथी का पानी रखा था, और बोले, देखो, जैसे ये सूरज की किरणें धरती को ताकत और जीवन देती हैं, वैसे ही प्रकृति की कुछ चीजें हमारे जोड़ों को चिकनाई और लचीलापन देती हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन के साथ जीना सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने जाना कि जोड़ों में चिकनाई कम होने के कारण, और अखरोट, हरसिंगार, नारियल पानी, दूध, तिल का तेल और मेथी जैसे उपाय इसे कैसे बढ़ाते हैं। आज हम एक मिथ को तोड़ेंगे, एक और सावधानी समझेंगे और 2 अतिरिक्त उपाय, विटामिन डी और एक्सरसाइज जानेंगे,
ताकि आप अपने जोड़ों को हर मौसम में मजबूत और दर्द मुक्त रख सकें। चलिए पहले एक मिथ को तोड़ते हैं। कई लोग मानते हैं कि जोड़ों की चिकनाई कम हो जाए तो सिर्फ दवाएं या इंजेक्शन ही इसे ठीक कर सकते हैं और प्राकृतिक उपाय बेकार हैं। गुरु विशुद्धानंद ने नीम के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये नीम का पेड़ अपनी जड़ों से ताकत लेता है और बिना किसी बाहरी मदद के फलता है, वैसे ही प्रकृति के उपाय आपके जोड़ों को धीरे धीरे ताकत और चिकनाई दे सकते हैं। साइंस इस मिथ को गलत साबित करती है। स्टडीज दिखाती हैं कि प्राकृतिक उपाय जैसे ओमेगा 3 अखरोट में, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व हरसिंगार मेथी में और कैल्शियम विटामिन डी दूध में जोड़ों की सूजन को 15 से 25% तक कम करते हैं और साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एक स्टडी में पाया गया कि 3 महीने तक अखरोट और तिल का तेल लेने से जोड़ों का दर्द 20% तक कम हुआ। दवाएं और इंजेक्शन तुरंत राहत दे सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक उपाय लंबे समय तक जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं। कैसे अपनाएं? प्राकृतिक उपायों जैसे अखरोट, मेथी, तिल का तेल को 2 से 3 महीने तक नियमित रूप से लें। अगर आप दवाएं ले रहे हैं तो इन उपायों को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। धैर्य रखें, क्योंकि प्राकृतिक उपाय धीरे धीरे लेकिन स्थायी असर दिखाते हैं। प्रकृति का उदाहरण, जैसे नीम का पेड़ धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता है, वैसे ही प्राकृतिक उपाय आपके जोड़ों को धीरे धीरे चिकनाई और ताकत देते हैं। बुद्ध कहते थे, धैर्य से ही सच्चा परिणाम मिलता है। प्राकृतिक उपायों को अपनाएं और अपने जोड़ों को स्वस्थ रखें। सावधानी, गुरु विशुद्धानंद ने तालाब के किनारे एक पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे हर पौधा हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, वैसे ही ये उपाय कुछ लोगों में एलर्जी या असुविधा पैदा कर सकते हैं। अखरोट, हरसिंगार, नारियल पानी, दूध, तिल का तेल और मेथी जैसे उपाय जोड़ों के लिए बेहतरीन हैं, लेकिन कुछ लोगों में इनसे एलर्जिक रिएक्शन जैसे स्किन रैशेज, खुजली या पाचन की समस्याएं जैसे गैस, ब्लोटिंग हो सकती हैं। साइंस कहती है कि अखरोट या मेथी 1 से 2% लोगों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं। नारियल पानी ज्यादा लेने से 2 गिलास से ज्यादा रोज कुछ लोगों में डायरिया हो सकता है। अगर आपको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज, किडनी की समस्या या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो इन उपायों को सावधानी से लें। कैसे बचें? इन उपायों को एक एक करके ट्राई करें ताकि आपको पता चले कि आपका शरीर किसके प्रति सेंसिटिव है। कम मात्रा से शुरू करें, जैसे 2 अखरोट, आधा चम्मच मेथी, 1 गिलास नारियल पानी, और धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आपको रैशेज, खुजली या पेट में असुविधा हो तो तुरंत सेवन बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे हर पौधा हर मिट्टी के लिए नहीं होता, वैसे ही हर उपाय हर शरीर के लिए नहीं होता। बुद्ध कहते थे, अपने शरीर को समझो, वही तुम्हारा गुरु है। इन उपायों को अपने शरीर की जरूरतों के हिसाब से अपनाएं। पहला उपाय, विटामिन डी। गुरु ने सूरज की किरणों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये सूरज धरती को जीवन देता है, वैसे ही विटामिन डी आपके जोड़ों को ताकत और चिकनाई देता है। विटामिन डी हड्डियों और जोड़ों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है और कार्टिलेज को मजबूत रखता है। साइंस कहती है कि विटामिन डी की कमी से जोड़ों का दर्द 20 से 30% तक बढ़ सकता है और 50% भारतीयों में इसकी कमी पाई जाती है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, जो 15 से 30 मिनट की धूप से 1500 से 2000 अंतर्निहित इक्विवेलेंट तक देती है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मछली, मशरूम, बादाम और अंडे में भी विटामिन डी होता है। कैसे लें? रोज सुबह 15-30 मिनट सूरज की रोशनी में टहलें या बैठें। डाइट में मशरूम, बादाम या अंडे शामिल करें। अगर कमी ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट 1000 से 2000 IU रोज लें। 6 से 8 हफ्तों तक नियमित करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे सूरज की किरणें पौधों को ताकत देती हैं, वैसे ही विटामिन डी आपके जोड़ों को चिकनाई और लचीलापन देता है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति का हर तोहफा कीमती है। विटामिन डी को अपनाएं और अपने जोड़ों को मजबूत करें। दूसरा उपाय, एक्सरसाइज। गुरु ने मैदान में टहलते हुए कहा, जैसे हवा पेड़ों को लचीलापन देती है, वैसे ही एक्सरसाइज आपके जोड़ों को चिकना और मजबूत रखती है। हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योगा या स्ट्रेचिंग
जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड का सर्कुलेशन बढ़ाती है और कार्टिलेज को पोषण देती है। साइंस कहती है कि रोजाना 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज जोड़ों की गतिशीलता को 15 से 20% तक बेहतर करती है और दर्द को कम करती है। अगर आपके जोड़ों में ज्यादा दर्द है तो धीमी वॉकिंग या स्विमिंग करें। अगर आप जवान हैं और जोड़ स्वस्थ हैं तो मध्यम गति की जॉगिंग या योगा जैसे सूर्य नमस्कार करें। कैसे करें? रोजाना 20 से 30 मिनट हल्की वॉकिंग, योगा जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन या स्ट्रेचिंग करें। अगर दर्द ज्यादा है तो 10 से 15 मिनट धीमी वॉकिंग करें। ज्यादा भारी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज जैसे वेट लिफ्टिंग से बचें। 4 से 6 हफ्तों तक नियमित करें। प्रकृति का उदाहरण, जैसे हवा पेड़ों को लचीलापन देती है, वैसे ही एक्सरसाइज आपके जोड़ों को चिकनाई और ताकत देती है। बुद्ध कहते थे, शरीर को गति दो ताकि जीवन बहे। एक्सरसाइज को अपनाएं और अपने जोड़ों को दर्द मुक्त रखें। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक पुराने आम के पेड़ की छांव में ले गए, जहां हवा में तुलसी और अदरक की हल्की सुगंध तैर रही थी। सूरज की ढलती किरणें तालाब के पानी पर सुनहरे प्रतिबिंब बना रही थीं और पास में एक छोटा सा खेत था जहां हल्दी और मेथी के पौधे लहलहा रहे थे। गुरु ने एक मिट्टी का कुल्हड़ उठाया जिसमें गर्म तुलसी अदरक की चाय की भाप हवा में घुल रही थी और बोले, देखो, जैसे ये आम का पेड़ अपनी जड़ों से ताकत लेकर हर मौसम में फलता फूलता है, वैसे ही आयुर्वेद की शिक्षाएं और प्रकृति के उपाय हमारे जोड़ों को हर उम्र में मजबूत और चिकना रखते हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि जागरूकता और संतुलन के साथ जीना ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने जोड़ों में चिकनाई कम होने के कारण अखरोट, हरसिंगार, नारियल पानी, दूध, तिल का तेल, मेथी, विटामिन डी और एक्सरसाइज जैसे उपाय और सावधानियां जानी। आज हम एक और मिथ को तोड़ेंगे, एक और सावधानी समझेंगे, कुछ अतिरिक्त टिप्स जानेंगे और इस यात्रा को एक प्रेरक संदेश के साथ पूरा करेंगे। चलिए एक और मिथ को तोड़ते हैं। कई लोग मानते हैं कि जोड़ों का दर्द और चिकनाई की कमी सिर्फ बुढ़ापे की समस्या है और जवान लोगों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु विशुद्धानंद ने तालाब के किनारे एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे इस छोटे पौधे को मजबूत होने के लिए अभी से देखभाल चाहिए, वैसे ही जवानी में जोड़ों की देखभाल भविष्य में दर्द और अकड़न से बचाती है। साइंस इस मिथ को गलत साबित करती है। स्टडीज दिखाती हैं कि 30 से 40% लोग 30 से 40 साल की उम्र में ही जोड़ों की समस्याएं जैसे हल्का दर्द या अकड़न महसूस करने लगते हैं, खासकर अगर उनकी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो या वे ज्यादा भारी एक्सरसाइज करें। उदाहरण के लिए एक स्टडी में पाया गया कि 35 साल से कम उम्र के एथलीट्स में 20% को जोड़ों में चिकनाई की कमी के शुरुआती लक्षण दिखे। आयुर्वेद कहता है कि जवानी में सही डाइट और दिनचर्या अपनाने से वात दोष संतुलित रहता है, जो भविष्य में जोड़ों की समस्याओं को 25 से 30% तक कम कर सकता है। कैसे अपनाएं? जवानी में कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर डाइट लें, जैसे दूध, बादाम और सूरज की रोशनी। हल्की एक्सरसाइज जैसे योगा, वॉकिंग को रोजाना 20 से 30 मिनट करें। ज्यादा भारी वजन उठाने या गलत पोस्चर से बचें ताकि जोड़ों पर दबाव न पड़े। प्रकृति का उदाहरण, जैसे छोटा पौधा देखभाल से मजबूत पेड़ बनता है, वैसे ही जवानी में जोड़ों की देखभाल भविष्य में उन्हें स्वस्थ रखती है। बुद्ध कहते थे, आज का कदम कल की राह बनाता है। जवानी से ही जोड़ों की देखभाल शुरू करें। सावधानी, गुरु विशुद्धानंद ने तालाब के जमा पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये जमा पानी कीटाणुओं को जन्म देता है, वैसे ही गलत खानपान और जीवन शैली आपके जोड़ों में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय जोड़ों के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन गलत खानपान और जीवन शैली इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। साइंस कहती है कि ज्यादा खट्टा खाना जैसे नींबू, इमली, प्रोसेस्ड फूड और चीनी जोड़ों में सूजन को 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं, जिससे साइनोवियल फ्लूइड कम होता है। इसके अलावा ज्यादा बैठे रहना या गलत पोस्चर जैसे कुर्सी पर झुककर बैठना जोड़ों पर दबाव डालता है, जिससे चिकनाई 10 से 15% तक कम हो सकती है। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो अपनी डाइट और दिनचर्या को भी सुधारें। कैसे बचें? ज्यादा खट्टा, तला हुआ और प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, बर्गर से बचें। सही पोस्चर में बैठें और हर 30 मिनट में थोड़ा टहलें। अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन कम करें
क्योंकि अतिरिक्त वजन जोड़ों पर 20 से 25% ज्यादा दबाव डालता है। प्रकृति का उदाहरण, जैसे जमा पानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही गलत खान पान और जीवन शैली आपके जोड़ों को नुकसान देती है। बुद्ध कहते थे, जो हानिकारक है उसे छोड़ दो। सही डाइट और दिनचर्या अपनाएं और अपने जोड़ों को स्वस्थ रखें। अतिरिक्त टिप्स, गुरु ने आम के पेड़ की जड़ों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये जड़ें पेड़ को हर मौसम में मजबूत रखती हैं, वैसे ही ये टिप्स आपके जोड़ों को हर उम्र में स्वस्थ रखेंगे। वजन कंट्रोल करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन कम करना जोड़ों की चिकनाई बनाए रखने में मदद करता है। साइंस कहती है कि 5 किलो वजन कम करने से घुटनों पर दबाव 20 से 25% तक कम हो सकता है। हल्की वॉकिंग, योगा और संतुलित डाइट जैसे सब्जियां, फल, दालें अपनाएं। हाइड्रेशन, रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिए। पानी जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड के उत्पादन को बढ़ाता है। नारियल पानी या सौंफ का पानी हाइड्रेशन को और बेहतर करता है। सही पोस्चर, बैठते, चलते या सोते समय सही पोस्चर रखें। उदाहरण के लिए कुर्सी पर सीधे बैठें और सोते समय सपाट गद्दे का इस्तेमाल करें। साइंस कहती है कि गलत पोस्चर जोड़ों पर 10 से 15% अतिरिक्त दबाव डालता है। मसालों का उपयोग, खाने में हल्दी, अदरक और जीरा जैसे मसाले डालें। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण जोड़ों की सूजन को 10 से 15% तक कम करते हैं। माइंडफुलनेस, खाना खाने या एक्सरसाइज करने से पहले 10 सेकंड रुकें और गहरी सांस लें। यह तनाव को कम करता है, जो जोड़ों की सूजन को बढ़ाता है। साइंस कहती है कि तनाव से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो जोड़ों की सूजन को 10 से 12% तक बढ़ा सकता है। प्रकृति का उदाहरण, जैसे आम का पेड़ अपनी जड़ों से ताकत लेकर हर मौसम में फलता है, वैसे ही ये टिप्स आपके जोड़ों को हर उम्र में स्वस्थ और चिकना रखते हैं। बुद्ध कहते थे, जागरूकता से लिया गया हर कदम शांति लाता है। इन टिप्स को अपनाएं और अपने जोड़ों को मजबूत करें। दोस्तों, ये थी हमारी आयुर्वेद के साथ जोड़ों में चिकनाई बढ़ाने की यात्रा, जो हमें गांव की हरी भरी वादियों में ले गई, जहां गुरु विशुद्धानंद ने हमें प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए जोड़ों को स्वस्थ रखने के उपाय बताए। हमने जाना कि अखरोट, हरसिंगार, नारियल पानी, दूध, तिल का तेल, मेथी, विटामिन डी और एक्सरसाइज जैसे उपाय जोड़ों की चिकनाई बढ़ाते हैं, और सावधानियों ने हमें सिखाया कि इन्हें संतुलन और जागरूकता के साथ अपनाना चाहिए। मिथ्स ने हमें सिखाया कि जवानी से ही जोड़ों की देखभाल शुरू करना और प्राकृतिक उपायों पर भरोसा करना जरूरी है। बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल की ओर से यह संदेश है कि प्रकृति के इन तोहफों को अपनी डाइट और दिनचर्या में शामिल करें, धैर्य और संतुलन रखें और अपने जोड़ों को हर उम्र में ताकतवर और दर्द मुक्त बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपाय अपनाएंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी आयुर्वेद के साथ अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकें। प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ अपनी जिंदगी को और स्वस्थ, शांत और प्रेरणादायक बनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।